5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही विनाशकारी रहा है। किसान विरोधी, व्यापार विरोधी, रोजगार बिल्कुल से समाप्त होने जा रहा है। किसान बिल्कुल सड़क पर परेशान हुए हाल है। मजदूर को कहीं न काम नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बसपा को मिल रहा है जनता का अपार समर्थन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील अहमद जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ अरौला ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील अहमद ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के जो कार्यकाल रहे वह विनाशकारी साबित हुए। बीजेपी के इस कार्यकाल से जनता त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी का यह कार्यकाल कानून विरोधी, किसान विरोधी, रोजगार विरोधी साबित हो रहा है और आने वाले 2022 विधानसभा में जनता आशा भरी निगाहों से बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही है और बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख सुश्री कुमारी मायावती जी होंगी। जनता को याद है कि 2007 में बहन जी मुख्यमंत्री थी तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हुआ, किसानों का कर्ज माफी से लेकर उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया गया और अब वही जनता 2007 वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर बनते हुए देखना चाहती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और उनके ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे यह उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराकर बहन जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील अहमद फूलपुर से बसपा प्रभारी भी हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी का जो विश्वास हमारे ऊपर है उसके लिए बसपा सुप्रीमो बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में फूलपुर से मौका मिला तो फूलपुर विधानसभा के लिए ऐतिहासिक विकास कार्य किए जाएंगे। जो कार्य पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया वह कार्य किया जाएगा ताकि फूलपुर विधानसभा की जनता को उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। शेर आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शकील अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मुझे शकील अहमद कहते हैं, अरौला ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती शाहिना शकील वहाँ से प्रमुख हैं। अच्छा, यूपी में 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, जनता के लिए बीजेपी ने क्या किया और कैसी सरकार रही? हम भी यही इसी प्रदेश के वासी हैं और आप भी इसी प्रदेश के वासी हैं और आप भी मेरी तरह गली गली कुचे कुचे घूमते हैं। इनका 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही विनाशकारी रहा है। किसान विरोधी, व्यापार विरोधी, रोजगार बिल्कुल से समाप्त होने जा रहा है। किसान बिल्कुल सड़क पर परेशान हुए हाल है। मजदूर को कहीं न काम नहीं मिल पा रहा है। विकास कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कागज़ में जो चाहे विकास कर, कागज़ के ये बहुत बड़े बादशाह हैं। कागज़ में इनका सारा काम चलता है, सड़कों पर कहीं कोई काम क्षेत्र में नज़र नहीं आता। अच्छा, ये आप भी बताएं कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के पास क्या रणनीति होगी? बहुजन समाज पार्टी की पूर्व में रही 4 बार की सरकार, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व, उनके द्वारा चलाई गई सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, विकास का कार्य, इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप तुलनात्मक तरीके से वोट करने का काम करें। हम आपसे तब वोट मांगेंगे जब आपको ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उनके मुकाबले में बहन कुमारी मायावती की सरकार ने अच्छा काम अगर किया है तो आप हमें वोट देने का कार्य करें। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है, विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती जी का किए गए कार्यों को की सराहना चूँकि जनता के बीच आज भी हो रही है, आज भी उनके कार्यकाल को लोग याद करते हैं, उनके नाम पर हमको भारी मतों से पूरे प्रदेश में विजय प्राप्त होगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकिन निकल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, बीजेपी भी जनसभा कर रही है, लेकिन बीएसपी जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक अच्छी रणनीति तैयार करके बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ती है। आपने पिछला भी चुनाव देखा होगा 2007 का, जब आप ही के साथी ये कहते थे कि पूरे प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की कोई लहर नहीं है, और जब परिणाम आया तो आप सब के सब अचंभित रह गए और पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की बनी और बहन कुमारी मायावती जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। जो ओबीसी है, बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उनका क्या रुझान रहेगा इस इलेक्शन में? इस बार हमको हर समाज से एक बहुत अच्छी संख्या में वोट मिलने जा रहा है। सारे समाज के लोग जो हमसे किसी कारणवश दूर हो गए थे और इनके झूठे वादे में आकर के, इनके झूठे बहकावे में आकर के फिसल गए थे, उन्होंने इस 5 साल में देखा है कि किस तरह से बैकवर्ड समाज को बर्बाद किया गया है, किस तरह से बैकवर्ड समाज की नौकरियों को छीना गया है, किस तरह से बैकवर्ड समाज के व्यापार को ख़त्म किया गया है। पुनः वो सारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे समाजवादी पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि आज बाबा साहब का संविधान जो है खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं दलितों को लुभाने का काम कर रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको बाबा साहब की याद तो आई। आपने इससे पहले दलितों का क्या शोषण किया है, बैकवर्ड समाज में आपने जो है बैकवर्डों के हक हिस्से को कितना खाया है, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है और आगे भी उनको अच्छा परिणाम मिलने वाला नहीं। तो बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी जो है क्या प्लान तैयार कर रही है? मैंने कहा ना आपसे कि हमारी 4 बार की रही सरकार, और उस सरकार में बहुत ही विकास, नौकरियां, रोजगार, सबको सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा, मुसलमानों को सुरक्षा, जो सारे लोग पूरे प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हम उन सभी चीज़ों को लेकर के पूरे प्रदेश में चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं।